हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मुकेश गोदारा आपका अपने यूट्यूब चैनल मेवाड़ डिजिटल पर स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 ट्वेल्थ क्लास का मैथ में। जो अपन ने पिछले वीडियो में उदाहरण और सारणी के बारे में देखा था, आज अपन 4.1 क्वेश्चन करने वाले हैं। देखते हैं 4.1 कितने क्वेश्चन है, वो सारे करेंगे आज। पहला क्वेश्चन इस प्रकार दे रखा है, सारणी का मान ज्ञात करने वाले क्वेश्चन ये है। सारणी का मान किस प्रकार ज्ञात करेंगे? 1 से 2 में सारणिकों के मान ज्ञात करने हैं, यानी 2 क्रॉस 2 कोटि का सारणिक और 3 क्रॉस 3 कोटि का सारणी का मान ज्ञात करना है आपको। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार दे रखा है कि 2 4 -5 और -1 दे रखा है, इसका मान ज्ञात करना है आपको। सारणी का 2 क्रॉस 2 कोटि का सारणिक है। पहला क्वेश्चन इस प्रकार का है 2 4 -5 -1। तो मुख्य विकर्ण है उसका अपन करेंगे गुणा। मुख्य विकर्ण का गुणा करना है, यानी ये मुख्य विकर्ण है अपना, उसका गुणा करेंगे। यानी 2 और -1 का गुणा किया तो -2। अब माइनस का चिन्ह आएगा, अब दूसरा वाला विकर्ण का गुणा करना है आपको, तो माइनस का 20 आएगा। यानी 5 -5 को 4 से गुणा करने पर माइनस का 20 आएगा। यानी -2 माइनस माइनस प्लस का 20 यानी 18। जो पहले का उत्तर आएगा वो 18 आएगा। अब दूसरा दे रखा है, 1 से 2 में पूछ रहा था, दूसरे में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। ये पहला दे रखा है, ये दूसरा दे रखा है, इसमें सारणी का मान निकालना है। तो दूसरे का पहला क्वेश्चन इस प्रकार होगा, क्या लिखा हुआ है? cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, इसका मान निकालना है। तो मुख्य विकर्ण का गुणा करना है, कोस को कोस से गुणा किया तो कोस स्क्वायर आ गया थीटा, फिर आता है माइनस है दूसरे विकर्ण का गुणा इसका, तो माइनस साइन का साइन से किया तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर मिलकर होता है 1। दोनों का मान होता है, ये सारा समय का 10वीं क्लास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। तो इसका दूसरे का पहले का आएगा 1 उत्तर। अब दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार का है, दूसरा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है प्लस 1 है और एक्स माइनस 1 है, एक्स प्लस 1 है और एक्स प्लस 1 है। ये इस प्रकार का सारणिक दे रखा है। मुख्य विकर्ण का गुणा करना है, यानी एक्स को इस पूरे को इससे गुणा करना है, यानी एक्स प्लस 1 को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से गुणा किया। फिर है दूसरा विकर्ण माइनस का एक्स प्लस एक्स माइनस 1 को एक्स प्लस 1 से गुणा करना है। इसको इससे गुणा करने पर एक्स का पूरे से गुणा करा दो, एक्स क्यूब आ जाएगा। एक्स का माइनस एक्स से गुणा किया एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स का प्लस 1 से किया एक्स आ जाएगा। अब 1 का पूरे से गुणा करा दो तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक सार्वसमिका बन गई माइनस है एक्स, यानी एक ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर 1, एक्स क्यूब है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, माइनस का अंदर गुणा करा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया ये। अब जो संख्या कटने वाली है उसको काट देते हैं। माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस का एक्स माइनस का एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब एक्स क्यूब बचा, फिर माइनस का क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा, और एक और एक कितना बचा 2। और इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2। तो पहला दूसरा क्वेश्चन सारणी की मान ज्ञात करने वाला था, इस प्रकार थे दूसरा और पहला और दूसरा क्वेश्चन है। अब तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन सेम सारणी का, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, पेपर में पूछे जाने वाले हैं। दोनों सेम प्रकार के क्वेश्चन है, तीसरा और चौथा। आपको दे रखा है कि एक अवयव दे रखा है और दिखाई का मतलब होता है सिद्ध करने वाला, यानी 2a का सारणिक, यानी अवयव को एक को 2a से गुणा यानी 2 से गुणा करना है, फिर उसका सारणिक निकालना है। फिर पहले सारणी का मान निकालना है, फिर उसको 4 से गुणा करना है, तो इसके बराबर आना चाहिए सिद्ध करने वाला। तो इसका पहला देखो अवयव, यानी 12 42 दे रखा है, अवयव दे रखा है 12 और 42, और सिद्ध करना है आपको, ये सिद्ध करना है, यानी 2a का सारणिक है बराबर होता है 4a का सारणिक है ये। तो पहले देखो 2a का LHS ले लेते हैं, LHS बाद में लेंगे, पहले इसको गुणा कर लेते हैं अपने, यानी 1 को 2 से गुणा किया है
2a आ जाएगा, एक को 2 से गुणा करना है यानी 2a आ जाएगा इधर है, 1 2 और 2 4 2 अंदर गुणा कर दो यानी ये हो जाएगा 2 2 दूनी 4 8 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, ये 2a के बराबर आ गया। अब इसका सारणिक मान निकालो, सारणिक में बदल लो इसको अवयव को, तो ये हो जाएगा 2 4 8 4। अब सारणी का मान निकालना आना चाहिए, 2a यानी मुख्य विकर्ण का गुणा 4 दूना 8 हो रहा है, माइनस 8 चौ 32 हो रहा है, ये हो जाएगा। तो 2a का मान कितना आया, 2a का मान सारणी का ये है, 8 में से 32 गया माइनस का 24, ये आ गया LHS। RHS में देखो एक का सारणिक निकालना है, एक का मान निकालना है, यानी एक का सारणिक निकालो, इसमें सारणिक में बदलो इसको, ये हो जाएगा 1 2 4 2। एक का सारणिक का मान होता है ये 2 एकम 2 माइनस 8, यानी एक का सारणी का मान आएगा माइनस का 6। अब देखो किससे गुणा किया हुआ है, 4 से गुणा किया हुआ है, तो 4 से गुणा कर दो एक को, तो 4 है और इंटू माइनस 6, तो ये हो जाएगा 4, एक का मान सारणी का मान हो जाएगा माइनस का 24। LHS से 2a का सारणिक माइनस 24 आया है और 4a का सारणिक का मान भी माइनस 24 आया, तो ये हो जाएगा 2a का सारणिक बराबर हो जाएगा 4a का सारणिक। इस प्रकार करने सेम तीसरा क्वेश्चन था उसी प्रकार चौथा क्वेश्चन सेम इसी प्रकार होगा। चौथा क्वेश्चन इस प्रकार का दे रखा है, एक अवयव दे रखा है 3 क्रॉस 3 कोटि का, यानी 3 एक को 3 से गुणा करना है फिर सारणी का मान निकालना है। सेम क्वेश्चन है दूसरा और तीसरा, फिर एक का सारणी का मान निकालना है, फिर उसको 27 से क्या करना है, गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 101 112, यानी ये अवयव दे रखा है, इसको पहले 3 से गुणा करो, 3a 101 है 0 12 0 0 4, ये हो जाएगा अवयव। 3 से गुणा करने पर 3a का मान आ जाएगा 3 एकम 3 0 3 0 3 6, ये हो जाएगा 0 0 12, ये अवयव आ गया। अब इसका मान सारणिक में बदल लो इसको, यानी 3a का सारणिक, इसको सारणिक में बदलने पर कितना आया 303 है, ये आ जाएगा 0 36 है, ये हो जाएगा 0 0 12, ये सारणी। अब 3 क्रॉस 3 कोटि का सारणी का मान ज्ञात आना चाहिए, ये मैं चिन्ह बता देता हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष आप प्रसार कर सकते हो, और जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में शून्यों की संख्या अधिकतम होती है उसी पंक्ति या उसी स्तंभ के सापेक्ष आप प्रसार करोगे, तो आसान यानी गणना को सरल करने के लिए जिसमें शून्यों की संख्या अधिक होगी, या तो C1 में देखो शून्यों की संख्या अधिक है तो उसके सापेक्ष आप प्रसार कर सकते हो, या R3 के सापेक्ष प्रसार कर सकते हो, बात बराबर है, इसमें गणना आसान हो जाती है इसे करने से। तो ये हो जाएगा 3a का सारणिक है, तो यहाँ पर एक है C1 के सापेक्ष 3 क्रॉस 3 कोटि की सारणी में प्रसार करना पड़ेगा, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, जिसके सापेक्ष प्रसार कर रहे हो उसको लिखना पड़ेगा, या तो R3 के सापेक्ष प्रसार कर लो या C1 के सापेक्ष प्रसार कर लो, बात एक ही है, सेम उत्तर आएगा। तो C1 के सापेक्ष प्लस माइनस प्लस का चिन्ह आएगा, तो 3 और इसको ये हो जाएगा, फिर माइनस का 0, फिर ये फिर प्लस का 0, फिर कोष्ठ का। अब 2 क्रॉस 2 कोटि का सारणी आना चाहिए, ये ना 3 की बात हो रही है, तो पहली पंक्ति में बैठा हुआ है और पहले स्तंभ में बैठा हुआ है, इसको हटा दो, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को। अब 2 क्रॉस 2 कोटि का बैठा हुआ है तो इसको गुणा करो, भारतीय 36 माइनस 0, देखो जी भारतीय 36 माइनस 0, ये हो जाएगा। अब 0 वाली बात कर रही है, दूसरी पंक्ति में बैठा हुआ है और पहले स्तंभ में बैठा हुआ है, तो 12 0 0 माइनस 0 हो जाएगा ये। अब कुछ भी है लेकिन बाहर 0 दे रखा है, तो उसका मतलब हो गया गुणा करने पर 0 ही आएगा, इसका मान है। अब इसकी 0 की बात आ रही है, तीसरे नंबर इसको हटा लो, तीसरी पंक्ति को हटा लो, पहले स्तंभ को हटा लो, 0 माइनस 9 हो जाएगा, 0 माइनस 9 हो जाएगा, तो 36 दिए 72 36 दिए, ये हो जाएगा 108, और इसका 0 हो जाएगा
और इसको भी 0 करने पर इसका 0 हो जाएगा। यानी 3a का सारणी का मान कितना आया, 108 आया है। यानी ए अवयव को 3 से गुणा करने पर उसका सारणी का मान निकाला, उसका मान आया 108। अब एक का सारणिक निकालो, फिर उसको 27 से गुणा करने पर ये तो LHS हो गया। अब लेंगे RHS, यानी एक का सारणिक। एक का सारणिक कितना है, एक का यानी सारणिक में बदलो 101 है, ये हो जाएगा 0 12, ये ना 004। अब किसी के भी सापेक्ष यानी C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, सापेक्ष प्रसार करने पर तो प्लस माइनस प्लस का चिन्ह आएगा, यानी एक है, ये हो जाएगा प्लस, फिर आ जाएगा माइनस का 0, फिर प्लस का 0। एक पहली पंक्ति में इसको हटा दो, 4 एकम 4 और माइनस 0, 4 माइनस 1 0। फिर 0 वाले को इसको हटा दो और इसको हटा दो, तो ये हो जाएगा, इसको हटा दो और पहले पंक्ति पहले स्तंभ है, यानी दूसरी पंक्ति को हटाना है, पहले स्तंभ को हटाना है। 4 0 हो जाएगा, 0 को 1 से गुणा किया, 0 माइनस 0 हो जाएगा। फिर इस 0 की बात हो रही है, तीसरी पंक्ति में बैठा हुआ पहला स्तंभ बैठा हुआ, हटा दो, 2 एकम 2, 2 0 हो जाएगा, यानी 0 माइनस 1 हो जाएगा। तो 4 एकम 4 और माइनस 0 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, यानी 4 ही आएगा ये। तो सारणी का मान कितना आया, 4। अब बोल रहा है कि उसको 27 से क्या कर दीजिए, गुणा। तो ये 27 से सारणिक है, इसको 4 को 27 से गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 27 चौक 108। तो यहाँ पर भी देखो 3a का सारणिक 108 आया है और 27 a का सारणिक भी 108 आया है। इसका मतलब LHS बराबर क्या हो गया, RHS। दोनों क्वेश्चन सेम प्रकार के थे और अच्छे क्वेश्चन थे। तीसरा चौथा हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन देखो, पांचवे में आपको पूछ रहा है कि सारणी का मान निकाल लिए। 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, पांचवे में निम्नलिखित सारणिकों का मान निकालना है। 3 क्रॉस 3 कोटि का सारणिक है, आपको चिन्ह पता होना चाहिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये 3 क्रॉस 3 कोटि के सारणिक है, उसमें चिन्हों का ये ध्यान होना चाहिए, तभी आप कर सकते हो। 3 क्रॉस 3 कोटि का सारणी का मान ज्ञात है, और जिस पंक्ति जिस स्तंभ में शून्यों की संख्या ज्यादा होती है उसी के सापेक्ष आप प्रसार करिए, क्योंकि गणना आसान हो जाती है उसको करने पर। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार दे रखा है, देखो R3 या ना R2, ये R2 है, इसमें शून्यों की संख्या ज्यादा है तो उसी के सापेक्ष आप प्रसार कर लीजिए। तो यहां लिखेंगे, पहला क्वेश्चन है R2 के सापेक्ष, R2 के सापेक्ष है प्रसार करने पर, जिसमें शून्यों की संख्या ज्यादा होगी उसके सापेक्ष प्रसार कर दो, आसान हो जाएगा। ये अब देखो चिन्ह देखो, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस का क्या होगा, 0 होगा, फिर 2 क्रॉस 2 कोटि का सारणिक, फिर प्लस का 0, फिर है, फिर माइनस का 1, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो इस 0 इसको मिटा दो पंक्ति को, और पहले स्तंभ में बैठा हुआ है उसको मिटा दो। 0 को -1 से गुणा किया, 0 आ गया, फिर माइनस का चिन्ह। अब -5 को -2 से गुणा किया, 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। अब 0 वाले हूँ, इस 0 की बात कर रहे हैं, इसको हटा दो, इसको हटा दो। 0 को 3 से गुणा किया, 0 आ जाएगा। 3 को -1 से, तो माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा। अब इसकी बात कर रहे हैं -1 वाले की, तो इसको हटा दो, इसको तीसरे स्तंभ को हटाने पर -5 को 3 से गुणा करने पर कितना आएगा, माइनस का 15, फिर माइनस का 3 को -1 से गुणा करने पर माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस का 3। अब इसको हल कर लो, तो ये तो 0 है बाहर की तरफ, तो 0 ही बनने वाला है, बाहर की तरफ 0 है तो 0 बनने वाला है। ये हो जाएगा -5 15 और प्लस 3 -12, -12 को 1 से गुणा किया तो माइनस का 12, यानी इसका उत्तर होगा माइनस का 12। इस सारणी का मान इस प्रकार आएगा, सारणी का मान कितना आएगा, -12। अब दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार दे रखा है, इसमें शून्य है ही नहीं, तो किसी के भी सापेक्ष आप प्रसार कर लो, किसी के भी सापेक्ष आप प्रसार कर सकते हो। R1 R2 R3 के, या C1 C2 C3 के सेम उत्तर आने वाले। तो R यहाँ पर लिख लेता हूं, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार कर दो, यानी प्लस माइनस प्लस, ये प्लस का कितना आएगा, 3, फिर है 2 क्रॉस 2 कोटि का सारणी का मान निकालना है, फिर आएगा माइनस, ये माइनस
और ये माइनस मिलके क्या बन जाएगा, प्लस का 4, फिर आ जाएगा प्लस का कितना आ जाएगा 5, ये हो जाएगा। अब देखो 3 कौन सी पंक्ति में बैठा हुआ है, पहले पंक्ति में, और स्तंभ कौन सा है, पहला, इसको हटा दो। अब वज्र गुणा कर लो, 1 को 1 से गुणा किया 1, फिर आता है माइनस का चिन्ह, फिर दूसरे विकर्ण को 3 को -2 से -6, -6 और ये माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। अब दूसरे 4 की बात कर रहे हैं, पहली पंक्ति में बैठा हुआ है और दूसरे स्तंभ में बैठा हुआ है। अब बाकी जो अवयव बच गए उनको गुणा करना है मुख्य विकर्ण, 1 को 1 से गुणा किया 1 आ जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह, 2 को -2 से गुणा करने पर आ जाएगा माइनस, माइनस क्या हो जाएगा +4। अब -2 की बात होगी, 5 की बात होगी, 1 हो जाएगा फिर माइनस। अब 5 की बात होगी, 5 में पहली पंक्ति में बैठा हुआ है और तीसरे स्तंभ में बैठा हुआ है, तो 3 को 1 से गुणा करने पर 3, फिर माइनस है, 2 को 1 से गुणा करने पर 2। अब इसको हल कर लो, 1 कर 6 कितने 7, 7 3 21, 1 कर 4 5, 5 चौक 20, और 3 में से 2 गया 1, 1 को 5 से गुणा किया 5, ये हो जाएगा 41, 41 और 5 46। इस सारणी का मान जो आया है वो 46 आएगा। इसी प्रकार आपका जो तीसरा सारणिक है उसमें किसी के भी देखो R2 में 0 की संख्या 1 है तो R2 के सापेक्ष प्रसार कर लो, या C3 के सापेक्ष प्रसार कर सकते हो आप। तो इसको अपन अगले पेज पर ले लेते हैं। दो सौ बारह 021 212 021 माइनस का 1, 350, 200 -12 021 350। इसका सारणी का मान निकालना है। R2 के सापेक्ष कर लो प्रसार, R2 के सापेक्ष से प्रसार करने पर R2 के सापेक्ष प्रसार कर लो, प्लस से माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये चिन्ह है। तो R2 में देखो किस किस के चिन्ह आ रहे हैं, माइनस प्लस माइनस, माइनस का चिन्ह लेना है, ये माइनस का चिन्ह लिया, और 0, फिर 2 क्रॉस 2, फिर किसका चिन्ह है प्लस का, फिर प्लस का 2 लेना है, और फिर 2 क्रॉस 2 का, फिर माइनस का चिन्ह है, ये माइनस है और ये माइनस मिलके प्लस का बना लेगा 1, और ये हो जाएगा। अब 0 कौन सी पंक्ति में बैठा हुआ है, दूसरी पंक्ति में बैठा हुआ है, और पहले स्तंभ में बैठा हुआ है उसको छोड़ना है, जिस पंक्ति जिस स्तंभ में बैठा हुआ है उसको छोड़ना है। बाकी जो 2 क्रॉस 2 कोटि की सारणिक बन जाएगी उसमें 2 क्रॉस 2 कोटि का सारणिक आपको मान याद करना आना चाहिए। फिर दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ दो, 0 को -1 से गुणा किया 0, फिर माइनस का चिन्ह आता है, -5 को -2 से गुणा किया, ये -10 हो जाएगा, -10 ये ना +10 हो रहा है, या माइनस का, ये माइनस का 10 हो जाएगा। अब इसमें आ जाओ, 2 किस में बैठा हुआ है, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ, 0 को 2 से गुणा किया 0, फिर 3 को माइनस है तो माइनस माइनस का चिन्ह होता है प्लस है, और 6 हो जाएगा। अब -1 की बात आ रही है तो दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में, तो -10 है और प्लस का 3 है, -10 से प्लस का 3, ये गुण। अब इनको गुणाइए तो बाहर की तरफ 0 है तो ये 0 ही आएगा, 0 2 को 6 से गुणा किया, 0 + 6 6 होता है, 6 को 2 से गुणा किया प्लस का 12 हो गया। अब -10 + 3 ये होता है -7, -7 को 1 से गुणा किया माइनस का 7, ये ना 12 - 7 है, आ गया 5। ये इस क्वेश्चन का उत्तर हो गया, है ना, सारणी का मान निकल हो गया।
तीनों सारणी के पांचवें क्वेश्चन में तीनों सारणी का मान निकाल दिया अपन ने। पहले का -12, दूसरे का 46 और तीसरे का -5 आ गया अपना 5 आ गया। अब पांचवा क्वेश्चन हो गया। ये छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक अवयव दे रखा है आपको और बोल रहा है कि सारणिक ए ज्ञात कीजिए। 3x3 कोटि का ही अवयव दे रखा है तो 3x3 कोटि के सारणिक में बदल लीजिए, फिर 3x3 कोटि के सारणिक का मान ज्ञात कर लेंगे अपन। सेम जो पांचवें क्वेश्चन में किया था ना उसी प्रकार का छठा क्वेश्चन है। अवयव ए दे रखा है तो उसको सारणिक में बदलेंगे। ए सारणिक है, इस अवयव को सारणिक में बदल दो। 1 1 2 2 1 3 और 5 4 9 ये सारणिक है। अब किसी के भी सापेक्ष प्रसार कर दो अपन इसमें, ये ना R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो चिन्ह ये होते हैं अपने R1 में कौन कौन से चिन्ह आएंगे, प्लस माइनस प्लस चिन्ह आएंगे। तो R1 में ये चिन्ह आएंगे अपने। तो R1 में 1 हो गया, फिर 2x2 कोटि का आ जाएगा, फिर -1 हो गया, फिर 2x2 कोटि का आ जाएगा, फिर प्लस का 2 हो गया, प्लस माइनस प्लस हो जाए। अब पहली पंक्ति के सापेक्ष कर रहे हैं तो पहली पंक्ति को तो छोड़ना ही है। अब अवयव कौन से स्तंभ बैठा है उसी स्तंभ को भी छोड़ना है। तो एक है, ये पहली पंक्ति में बैठा हुआ है और पहले स्तंभ बैठा है उसको छोड़ दो, फिर ये बच गया 2x2 वाला। अब 9 एकम 9 माइनस 4 दिया 12, 9 माइनस 12 हो गया, तो ये 9 माइनस का 12 हो गया। अब इसको अब बात करेंगे एक को, एक कौन सी बैठा हुआ है, पहली पंक्ति में बैठा हुआ है, दूसरे स्तंभ बैठा, उसको छोड़ना है। 3 9 को 2 से गुणा किया 18 माइनस 5 को 3 से गुणा किया 15, ये ना 18 माइनस 15। अब बात करेंगे 2। अब 2 कौन से में बैठा हुआ है वो देख लेते हैं। 2 पहली पंक्ति में बैठा हुआ है और तीसरे स्तंभ में बैठा हुआ है, उसको छोड़ना है। अब इसको गुणा करो, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को -5, 8 -5। अब इसको हल कर लेते हैं। 9 में से 12 गया, माइनस का क्या बचेगा 3 बचेगा, -3 को 1 से गुणा किया तो -3। 18 में से 15 गया 3, 3 को -1 से गुणा किया -3। 8 में से 5 गया 3, 3 को 2 से गुणा किया +6, -6 और +6, ये कट के क्या बन जाएगा 0। तो इस सारणी का मान कितना आएगा 0 आएगा। जो छठे नंबर क्वेश्चन है उसका मान आएगा 0। आगे का क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। अब बोल रहा है कि इसमें x के मान ज्ञात कीजिए। इसमें ये नहीं है कि तीसरी प्रश्नावली में अवयव की समानता के आधार पर कर लेंगे। सारणिक दे रखा है तो सारणी का मान ज्ञात करके फिर x का मान ज्ञात करेंगे अपन। दो सारणिक दे रखे और बराबर का चिन्ह है तो दोनों सारणी का मान ज्ञात करेंगे, फिर x का मान ज्ञात करेंगे। बोल रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए, दोनों सारणी का ये दे रखे है दो सारणिक। तो पहले वाला सारणी 2x2 कोटि का है तो मुख्य विकर्ण का गुणा करो, 2 एकम 2, पहले क्वेश्चन का उत्तर होगा ये। फिर माइनस है 5 चौक 20, ये हो जाएगा। अब बराबर का चिन्ह है, अब इसको करो, 2x को x से किया 2x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 6 चौक 24, ये हो गया। तो यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का 18 बराबर है 2x स्क्वायर माइनस का 24, ये माइनस का 24 इधर आएगा, माइनस का 18 तो है प्लस का 24 हो जाएगा बराबर 2x स्क्वायर, कितना बचेगा प्लस का 6, 2x स्क्वायर 2 गुणा में तो कहाँ जाएगा भाग में, तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 6/2। 2 से कितनी x स्क्वायर बराबर हो गया 3, स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या लगेगा रूट, और प्लस माइनस का रूट 3, यानी x का जो मान आएगा वो प्लस माइनस में जब स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ रूट का चिन्ह लगता है और प्लस माइनस का चिन्ह आता है, तो x का मान आएगा वो प्लस माइनस में रूट 3 आएगा। ये पहले का हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन
इसका। दूसरा सेम इसी प्रकार है, मुख्य विकर्ण का गुणा करो, 5 गुणा 10 हो जाएगा, माइनस 4 3 कितना हो जाएगा 12, बराबर इधर 5 को x से गुणा किया तो 5x हो जाएगा, माइनस 2x को 3 से गुणा किया तो 6x स्क्वायर, 6x आ जाएगा। अब गणितीय संख्या को एक साइड में ले रखा है तो 10 में से 12 गया, ये माइनस का 2 बचेगा, 5x में से 6x गया, माइनस का x बचेगा, दोनों तरफ माइनस है प्लस हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आएगा 2 आएगा। ये x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अगर x का मान प्लस माइनस √3 रखोगे फिर सारणी का दोनों का मान निकालोगे तो बराबर आएगा। इसमें x की जगह 2 रख के फिर सारणिकों का मान निकालोगे ना तो सारणी का मान बराबर आएगा। इसमें ये x के मान आ गए अपने पास में। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 बचा, एक लास्ट क्वेश्चन है जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन दे रखा है। सेम इसी प्रकार जैसे 7वां क्वेश्चन था ना अपना, उसी प्रकार x की वैल्यू निकालने वाला है। तो सारणिक दे रखा है, दोनों सारणिकों को बराबर करके x की वैल्यू निकालना है। ऑप्शन दे रखा है, दो सारणिक दे रखे हैं, इसमें मुख्य विकर्ण का गुणा करना है आपको। x को x से किया x स्क्वायर, फिर 18 को 2 से गुणा किया, माइनस का 18 दूना 36 हो गया, बराबर का चिन्ह। मुख्य विकर्ण का गुणा करो 36 हो जाएगा, माइनस 18 दूना कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस का 36 बराबर 36 में से 36 गया कितना बचेगा 0, माइनस 36 को उधर भेजा तो x स्क्वायर बराबर कितना आया 36, यानी x स्क्वायर हटाओगे तो रूट में लगेगा 36, 36 का वर्गमूल कितना होता है प्लस माइनस में 6 होता है, ना कि प्लस में होता है, दोनों में लेना पड़ेगा, प्लस का 6 और माइनस का 6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है इसमें, बी आ रहा है अपना, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हुए अपने 4.1 के क्वेश्चन पूरे कंप्लीट। अगले वीडियो में अपन देखेंगे 4.2 का बेसिक है। तब तक है, धन्यवाद।